Hello student. In this series we are going to discuss the average question. This is the session number 6 in the CSET revision series where we are discussing the concept as well as all the PYQ of that topic. So let's start with the average questions. The average, what is the meaning of exactly the average होता क्या है सबसे पहले तो वो जानना होगा. Average is a number measured to central tendency of a set of numbers. जब भी आप कोई भी नंबर्स लेते हैं आपको 5 नंबर्स गिवन है उनका एवरेज निकालना है. यू विल एड अप दोज नंबर्स एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होगा. देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स. अगर आपके पास 5 नंबर 1 2 3 4 5 यू विल ऐड दीज नंबर्स एंड डिवाइड बाय 5 मींस 5 4 9 3 12 14 15 15 divided by the 5 is equal to the 3. So the average of the first 5 numbers is equal to the 3. So similarly you can find out the average of the other numbers, even the odd numbers, even numbers, prime numbers that you can find out. आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है जब भी हम इस तरीके की सीरीज में एवरेज निकालते हैं. अगर ओड नंबर्स गिवन है, अगर ओड नंबर्स गिवन है लाइक यहाँ पे टोटल 5 नंबर गिवन है तो एवरेज विल बी द सेंट्रल नंबर. एवरेज विल बी द सेंट्रल नंबर. हमेशा सेंट्रल नंबर ही एवरेज होगा. इसका बेसिक फॉर्मूला है x1 x2 x3 xn डिवाइड बाय द n. जो भी जितने भी नंबर्स गिवन है डिवाइड बाय द n, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एवरेज. नाउ यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स अ वेटेड एवरेज. सेकंड कॉन्सेप्ट इज द वेटेड एवरेज. हाउ द वेटेड एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज. लेट्स सी. एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स गिवन है उनको कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करना है. वेटेड एवरेज में हर एक एलिमेंट का वेट अलग है. दैट इज अ W1 x1 W2 x2. क्वांटिटी अलग है W3 x3 W4 x4. दिस इज द x इज द क्वांटिटी दैट्स गिवन एंड द वेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया आपने. दैट यू कैन फाइंड आउट. क्वांटिटी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वेट्स में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, केजी में हो सकती है. दैट मैटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या गिवन है. देन डिवाइड बाय द टोटल वेट W1 W2 W3 WN. इससे हमें डिवाइड करना होता है टोटल सम से. दैट विल बिकम द वेटेड एवरेज ऑफ अ weighted average. A weighted average is a method of calculating the average where the different values in a data set are assigned. Weight reflect the importance frequency. Different value in a data set are assigned where the weight are reflecting as the importance frequency. And this allow for a more correct representation, more nuanced representation of the overall data compared to the simple arithmetic mean or the simple arithmetic average. सिंपल एवरेज से ज़्यादा एक्यूरेट रहता है द वेटेड एवरेज. कितना एक पर्टिकुलर थिंग का कितना वेट है, कितना उसमें वी कैन कंट्रीब्यूशन है, दैट वी कैन फाइंड आउट थ्रू द वेटेड एवरेज. So this is the simple concept of the average. We are mainly going to use a simple average क्योंकि यूपीएससी ने simple average के ही क्वेश्चन पूछे हैं मोस्टली सारे के सारे. Let's try to solve the question of the UPSC. So this is the question asked in the UPSC 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था. Amar, Akbar and Anthony are being looked after a marathon. Farah Amar weigh 50% more than the Akbar and the Anthony weigh 25% less than the Amar. Farah weigh a third of the combined weight of three boys. All four are having a 232 kilogram of the weight. The correct arrangement of the person in the ascending order. हमें यहाँ पे correct arrangement बताना है. So let's assume, क्योंकि यहाँ पे हमें weight clearly नहीं दी given है, so let's assume the weight of Akbar. Let's assume the weight of Akbar is equal to x किलोग्राम. अभी हमने अकबर का वेट चूज किया है. देन द वेट ऑफ अमर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. द वेट ऑफ द अमर विल बी Amar weight is 50% more than the Akbar weight. Amar weight is 50% more than Akbar weight. अगर अमर का वेट x है देन अकबर का वेट कितना होगा 3x/2. अकबर का वेट कितना होगा 3x/2. दैट्स 1.5 of x. सिंपल, दैट्स 1.5 of x. या हमारा वेट इज 3/2. एंड द वेट ऑफ एंटनी, similarly the weight of Anthony can be written as that is 3x/2. अमर का वेट जितना है उसमें से 25% कम है, दैट वी कैन राइट 3x divided by 4 into 2 is equal to 9x divided by 8. This is the Anthony weight. अगर आप देखोगे तो Anthony weight is 25% less than the Amar weight. So this is the Amar weight and here we are subtracting the 25% of the Amar weight. Amar weight को 4 से इसलिए डिवाइड किया गया है 25% हमें निकालना है. that we are calculating here. It's equal to 9x by 8.
Now let's, according to the question, total weight is given 232 kilogram given है. According to the question, we can write x plus 3x divided by 2 plus 9x by 8 plus 9x by 8 प्लस फरा का वेट अभी हमने नहीं निकाला तो फरा का वेट भी निकाल लेते हैं. फरा वेट इज इक्वल टू 1/3 ऑल फोर. फरा वेट इज 1/3 ऑफ द कंबाइंड वेट ऑफ 3 बॉयज. तीनों बॉयज का वेट मिला के फरा का वेट, अब हमारे पास तीनों बॉयज का वेट आ चुका है. तीनों बॉयज का वेट x है, 9x/8 है एंड द 3x/2 है, एंड द फरा वेट इज एडिशन ऑफ ऑल द थ्री. if we are adding all three, it will be equal to x plus 3x by 2 plus 9x by 8, it will be equal to 29x divided by 24. ये इसके इक्वल आ जाएगा. तो we can write here the Farah weight is 9x by 8, ठीक है, plus 29x divided by 24. It's equal to a 232. It is equal to 232 क्योंकि यहाँ पे given it is equal to the 232. The overall weight of all of them is equal to 232. When we are solving this equation, we will find it out. The 29x by 8 plus 29x by 24 is equal to 232, and the 116x is equal to 5568, and the value of x is equal to 48. तो हमारे पास यहाँ से x के वैल्यू आ गया. The value of x is equal to 48. If we put the value of x, अगर हम x का वैल्यू हर इक्वेशन में डालेंगे तो we can find out the number. तो इससे हमें पता लगता है कि अकबर जिसका वेट हमने एज्यूम किया था, that's equal to the x. अकबर वेट is equal to the x 48. So we can write here the Akbar weight is equal to the 48. अमर वेट is equal to the 72. अमर वेट जब आप कैलकुलेट करोगे that will be equal to the 72. Then the Anthony weight जब आप कैलकुलेट करोगे तो Anthony weight is equal to the 54 kilogram, and the Farah weight is equal to the 58. Farah weight is equal to 58. So you can arrange this according to the question. Last will be the Amar, then Farah, then Anthony, then Akbar. So the answer of this question will be D here. The answer of this question will be D. क्वेश्चन का स्टेटमेंट ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. टेकिंग लाइक इट विल टेक अ 2 minute to solve the question. I will suggest you can handle these kind of the question at the end of the paper, not in the initial moment of the paper. You need to make a multiple kind of the equation in this question. You need to assume the weight, then you can only will be able to solve this question. So the answer of this question will be the Akbar, Anthony, Farah and Amar. Question is very simple, but you need to write down the information accordingly. Let's come to the next question. A student on the her first three tests score an average score of n points. Means in the first test the student is scoring n, in the second test student is scoring n, and in the third test student is also scoring n. That's the average of n. अगर तीनों में n score करेगा तभी average n आएगा. If she exceeded her previous average score by 20 points on the fourth test, in the fourth test she is scoring the n plus 20. On the fourth test she is scoring n plus 20. What is the average for the first four test के लिए average क्या होगा? तो we can write n plus n plus n plus n plus 20, that is divided by 4. That's a 4n plus 20 divided by n 4, and it is equal to n plus 5. It is equal to n plus 5, and answer is equal to D here. N plus 5 is the answer. It's a simplistic answer in this case. Question number 1. That's a CSET 2011 question. Next पे आते हैं. A group of children. Next is a group of children is seated in a row. A group of children seated in a row for a group photo session. For a group photo session. Each row contains three less children than the row in the front of it. Each row contains three less children the row in the front of it. Which of the following numbers of the row is not possible? हमें बताना है कौन सा रो पॉसिबल नहीं है, उसके केस में हम जाएंगे. Now let's find out. In the case of the options से हमें चेक करना होगा according to the given condition. Here the given condition is total children. Total children is given 630. And now the question is saying in every row there is a three less children. हर एक रो में next रो में तीन कम बच्चे होते जाएंगे. Let's assume the option number 1. Option number 1 को देखते हैं. Option number 1 में अगर children को A assume करते हैं, then in the next row it will be the A minus 3. In the next row it will be the A minus 6.
and all these are equal to the 630. Total किसके equal है 630 का, so we can write these are equal to the 630. So here 3a minus 9 is equal to 630 and a is equal to 230. Means in this case it is possible. Means in the first case it is possible to make the row according to the question demand. अगर तीन में possible है तो let's see the 4 also कि 4 में possible है कि नहीं है. In the case of 4, we have to choose the 4 option. The first will be the a, second will be the a minus 3, third will be the a minus 6, fourth will be the a minus 9, and this is equal to 630. And when you calculate the value of a from here, it will be the 162. It will be the 162. It is also possible क्योंकि यहाँ पे अभी पॉइंटर में मैच नहीं आ रहा. जब तक पॉइंट में नहीं आएगा चिल्ड्रन तब तक आपका आंसर सही है. मीन्स द ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो पॉसिबल. In the case of the fifth, we can write a minus 3, a minus 6, a minus 9, and the a minus 12. This is equal to the 630. This is equal to 630 and it will give us an answer of a is equal to 132. It will give us the answer of a 132. Means 3 is possible, 4 is possible, 5 is possible. But अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो वही पॉसिबल नहीं होगा. तो आंसर इज हियर द ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल. When we are calculating the d, so we are adding one more extra. That's a minus 15 add करेंगे यहाँ पे. It's equal to a 630, and the value of a we are finding here is the 112.5. The value of a is the 112.5, and the children को तो half नहीं कर सकते. We cannot make the children half, so the answer of this question is A. D. That's a six row are not possible. Next question पे आते हैं. The monthly average salary paid to all the employee of a company is 5,000. मंथली एवरेज सैलरी 5000 पे की जाती है सारे एम्प्लॉय को. द मंथली एवरेज सैलरी टू मेल एम्प्लॉय, टू द मेल एम्प्लॉय दे आर पेइंग द 5200 एंड द फीमेल एम्प्लॉय दे आर पेइंग द 4200. अगेन द पेमेंट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी दिखा दिया है. जो होता है कि मेल को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, फीमेल को कम पेमेंट मिलता है. इस क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है. लेट्स एज्यूम द टोटल एम्प्लॉय, लेट्स एज्यूम द टोटल employee is equal to 100. So total salary, their total salary will be equal to 100 into 5000, that is equal to 5 lakh. If we can say the male are x, if the male are x, then it can be written 5200 into x. Plus if we are saying total अगर हमने assume 100 किया तो female will be the 4200 minus x, ये female होगा, and that will be equal to the 5 lakh. That will be equal to the 5 lakh equal होगा. 5200 मेल का पेमेंट है, 4200 फीमेल का पेमेंट है. हमने मेल को एज्यूम किया है x, तो फीमेल विल बी 100 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल एम्प्लॉय जो हमने एज्यूम किए हैं दैट इज द 100 टोटल एम्प्लॉय हियर, एंड their पेमेंट विल बी इक्वल टू their ओवरऑल पेमेंट दैट इज द 5 lakh. When we are solving the value here, the value of x we will find here the 80. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास x का 80 आएगा. तो द आंसर विल बी बी हियर, द मेल आर द 80, female are the 20. Male are the 80 and the female are the 20. Next पे आते हैं. Next is the sum of the ages of the 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years. 3 years ago was the 80 years. The average of the family today is same. The average age of the family today is the same as it was a 3 years ago because of an addition of a baby during the intervening periods. How old is the baby? अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, सम ऑफ द एज ऑफ द 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago, 3 years ago the weight is given 80 years, एवरेज वेट है 80 years. और 3 साल पहले की बात है. अगर हम उसका प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे 3 ईयर पहले 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, तो हर एक फैमिली मेंबर का 3 साल बढ़ेगा. तो 3 into 5 मीन्स 15 years एज उनका बढ़ेगा. एवरेज एज टोटल एवरेज 15 years बढ़ेगा. तो 80 + 15, 80 + 15 दैट इज इक्वल टू 95. तो प्रेजेंट एज जो फैमिली का है वो है 95. The average of family today is same as it was a 3 years ago because of an addition of a baby during the intervening period. अब ये कह रहे हैं जो एवरेज एज 3 साल पहले था, जो एवरेज एज 3 साल पहले था वो तो 80 था.
तो 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16 मीन्स 3 साल पहले 16 ईयर वॉज एन एवरेज एज। अभी कितना है, अभी 6 मेंबर्स हो गए क्योंकि नया मेंबर्स आ गया। तो 16 इंटू 6 दैट विल बी द 96, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द intervening period and their age of the family is the same and their age of the family is same 3 साल पहले था। तो एवरेज एज था वो 3 साल पहले सेम है अभी के एज के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट एज 5 मेंबर्स का 95 है जो हमने निकाला था। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ 5 मेंबर्स जो 95 है एंड दिस इज 96 इज द एज ऑफ द 6 मेंबर्स। सो द न्यू बोर्न का एज कितना होगा, 96 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू द 1 ईयर। तो एज ऑफ द न्यू बोर्न इज इक्वल टू द 1 ईयर। नेक्स्ट पे आते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली इज 5 इज 10,000। 5 मेंबर्स हैं, उनका एवरेज इनकम 10,000 है। What will be the average monthly income of person in the same family if the income of the one person is increased 1,20,000 per year? एक पर्सन का इंक्रीज हुआ 1,20,000 पर ईयर डिवाइड बाई 12 मीन्स 12,000 अ मंथ, 10,000 अ मंथ इंक्रीज हुआ है एक पर्सन का इनकम। तो अगर 10,000 रुपये ही इंक्रीज हुआ, पहले कितना था, 5 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू द 50,000। अभी 10,000 और ऐड हो गया उसमें, दैट विल बिकम द 60,000 and 60,000 divided by 12, 60,000 divided by 5 that's equal to 12,000। ये 5 मेंबर हैं तो टोटल इंक्रीज इन द ए विल बी द 12,000 रुपी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की, वो एनुअल इनकम दिया है, आपको मंथली निकाल के ऐड करना होगा। अगर आप एनुअली ही ऐड कर देंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। अगर आप एनुअली ही ऐड कर देंगे तो आंसर आपका गलत आएगा। आपको मंथली इनकम निकाल के ऐड करना है, तो आंसर विल बी द 12,000 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There are the 13 two-digit consecutive odd numbers. If the 39 is the mean of the first five, 39 is given the mean of first five, mean of first five numbers. अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी आप ओड नंबर्स का, जब आपको टोटल नंबर्स गिवन उनका ओड नंबर का मीन निकालते हो, सेंट्रल नंबर एज मीन होता है, सेंट्रल नंबर एज मीन होता है। तो यहाँ पे गिवन 39 द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव सच नंबर्स, बट इज द मीन ऑफ ऑल 30 नंबर्स का मीन बताना है। कंजिक्यूटिव ओड डिजिट्स एंड 2 कंजिक्यूटिव ओड डिजिट्स, उनके 5 पहली डिजिट्स का मीन 39 गिवन है। अगर 5 डिजिट है तो मीन 39 गिवन, तो वी कैन से 2 डिजिट से पहले होंगी, 2 बाद में होंगी, दैट इज द 37 एंड द 35 will be the 41 and the 43। दिस इज द, यही क्वेश्चन कहना चाहता है। अगर मैं इसको ऐड करके भी दिखाता हूँ आपको, it will be equal to like 35, 37, 39, 41, 43, it will be equal to 3, 4, 13, 20, 25 का 5, 6, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 195 divided by 5 that is equal to 39। तो यही तो हमें गिवन है, 39 is the average। ये हमें 5 का गिवन है। then now they are asking us about the 13 numbers, so we can write the further 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 एंड 59। ये हमारे पास 13 नंबर हो गए। 13 नंबर में मिडिल 7th नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर होगा। 7 नंबर विल बी द मीन ऑफ द 13 नंबर, so the answer of this question will be the 47। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द 47। तो यही सिंपल ट्रिक लगा के आपको लिखता है, पहले टोटल नंबर्स ऐड करने हैं, कोई और नंबर्स सीरीज गिवन है तो सेंट्रल नंबर विल बी द एवरेज। अगर कोई इवन नंबर है तो सेंट्रल 2 नंबर को ऐड करके आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट विल बी द एवरेज ऑफ दैट particular series। Now let's come to the next question। Next question is the average rainfall in a city for the first 4 days was recorded as 0.4। फर्स्ट 4 डेज में 0.40 रिकॉर्ड किया गया, तो टोटल रेन कितना हुआ फर्स्ट 4 डेज में, 0.40 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1.6। रेनफॉल इन द लास्ट 2 डेज इज द 4:3 की रेशियो में गिवन है, बट द एवरेज 6 डे ऑफ 0.5, 0.5 रेनफॉल इज द एवरेज ऑफ 6 डेज, एवरेज ऑफ द 6 डेज ये 0.5, और टोटल रेनफॉल कितना हुआ 0.5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 3 इंच। 3 इंच में से 1.6 इंच तो पहले 4 दिन में ही हो चुका है, तो लास्ट के 2 दिन में कितना हुआ, 3 इंच माइनस 1.6 इंच दैट इज इक्वल टू 1.4 इंच। इन द लास्ट 2 डेज द रेन इज 1.4 इंच। 1.4 इंच में रेशियो कितना है 4:3, उसको लिख सकते हैं हम 0.8 इज टू 0.6, 0.8 इज टू 0.6 दैट इज इक्वल टू 4:3। मीन्स इन द लास्ट डे
मीन्स इन द लास्ट डे it is the 0.6 इंच रेनफॉल हुआ है, रेनफॉल इज 0.6 इंच। तो आपको आंसर निकालना है। तो आई होप इस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन निकालने होते तो यू कैन सोल्व इट। प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम इन क्वेश्चंस को, देखोगे रिपीटिशन होता है यूपीएससी में, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको भी वहीं पे फोकस करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, द एवरेज मार्क ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है 40, तो टोटल मार्क्स विल बी द 100 into the 40, that is equal to the 4000. It was found that the mark of the one student was 53, which were misread as 83. मीन्स ओरिजिनल मार्क्स 53 था, मिसरीड करके 83 पढ़ लिया गया, उसको ऐड किया गया। तो एक्स्ट्रा मार्क्स कितने ऐड किए गए? 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए। टोटल मार्क्स 4000 है, 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए थे, तो इट विल बी द 3970। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, so it will be the 39.70 is the actual average. So 39.70 is the actual average. So the answer is B here in this question. तो सिंपल क्वेश्चन था, 40 स्टूडेंट्स, 100 एवरेज, 100 के 4000 मार्क्स, 4000 में से एक को मिसरीड किया गया, 53 को 83 मिसरीड करके दे एडेड इट, and in that case we are subtracting the 30 marks from here, so it will be 3970 divided by the 100, it is equal to 39.70. The average score of a batsman, the average score of a batsman in his 50th inning was 46.4। इसके 50वें इनिंग में जो एवरेज स्कोर है वो 46.4 है। 46.4 in the 50 inning, तो टोटल स्कोर कितना है? वी कैन राइट हियर 0। तो टोटल स्कोर है 2300 ही स्कोर, 2300 उसने स्कोर किया है, 2320। तो टोटल स्कोर ही स्कोर इज द 46.4 into 50, 46.4 into 50 will be equal to 2320। it will be equal to the 2320 score, and he is saying his average is increased by 2.6 when he scored in the 60th inning। 2.6 इंक्रीज होगा तो इसका एवरेज कितना हो गया? 49। 49 इज द एवरेज, 49 इंटू 60 इनिंग, टोटल 60 इनिंग से आया है 2940 is the total run made after the 60 inning. The difference between the 50th inning and the 60th inning, 2320 042,936, that is a 620, that is 620, 620 run are made in the 10 inning, so it will be equal to the 62, it will be equal to the 62। 10 inning में 620 रन बनाए गए हैं, so the answer will be the 62 here। नेक्स्ट पे आता है, a vessel is full of water 40 kilogram, if it is a 1/3 filled, its weight become the 20 kg। 40 किलोग्राम वैसल है, अगर ये 1/3 फील्ड है, 1/3 फील्ड है तो वेट है 20 केजी। 1/3 फील्ड इज 20 केजी, मीन्स द लेफ्ट जो 2/3 है उसका वेट भी तो 20 केजी ही होगा। जो लेफ्ट 2/3 रह गया मतलब 20 केजी और लिक्विड आ सकता है। अगर 2/3 में 20 केजी लिक्विड आएगा तो कंप्लीट लिक्विड कितना वेट है? 30 केजी। अगर 2/3 weight of the vessel is 20 kg, that is equal to the 20 liter of liquid, so the overall liquid can become into the vessel will be the 30 kg। 30 kg liquid आ सकता है and the total weight is a 40 kg, तो 40 kg minus 30 kg, 30 kg that is equal to the 10 kg, that is equal to 10 kg, so answer of this question will be the 10, answer is here 10। next पे आते हैं, in a class there are the three groups A, B, C। if one student from the A and two from the B are shifted to the C, then what happens to the average weight of the students of the class? अब सारे ग्रुप एक ही क्लास में बैठे हैं, इनको कहीं पे भी शिफ्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू स्टूडेंट्स शिफ्टेड इन ग्रुप सी, व्हाट हैपेंड टू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, सब एक ही जगह बैठे हैं तो देयर विल बी द नो चेंज एंड इट विल रिमेन द सेम। सो दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये सेम ही रहेगा, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द एवरेज वेट ऑफ द ए बी सी, एवरेज वेट गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, b प्लस d प्लस e is equal to 42, and the weight of BDE is 42 and the weight of F is equal to B, weight of F is equal to B is given। what is the average weight of ABCDEF का एवरेज वेट बताना है हम। अगर F का F is equal to B है यहाँ पे, तो we can replace this B with the F, we can replace this B with the F, so we are having the ABCDEF। अब हमारे पास सारे आ जाएंगे। फर्स्ट का एवरेज वेट कितना है? 14 to 3 that's 120,
एंड यहाँ पे 42 इंटू 3 126, तो सबको ऐड करेंगे 120 प्लस 126 डिवाइड बाई 6 दैट इज 246 डिवाइडेड बाई 6 that is equal to 41, that is equal to 41, so answer this question is C, that is equal to 41 plus hack यहाँ पे है B having weight is equal to F, so in the second equation we can replace the B with the F and we can finally find out the answer. Next पे आते हैं, there are 13, ये हमने कर लिया है repeat questions, 2 digit consecutive numbers, 39 is the mean जो अभी हमने किया था, that's the same question. Next पे आते हैं, a car travel from a place X to Y, x to y car travel कर रही है from one place to the place, so x to y distance is a, speed is in the first case speed is v, then this coming to y to x, y to x जा रही है कार, y to x जा रही है, speed distance is same, speed is 2v, in the same case in the third it's going to x to y with the speed of 3v, with the speed of 3v, and in the fourth case it's going to y to x with the speed of 4v, that is equal to 4v. अभी हमें पूछा गया था एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड आपको बताना है, तो एवरेज स्पीड बताने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो टाइम टेकन आप लेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम इसके इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस इज द सेम ए डिवाइडेड बाय वी प्लस ए डिवाइड बाय वी, ए डिवाइडेड बाय 2v, ए डिवाइड बाय 3v एंड ए डिवाइड बाय 4v, a divided by 4v. This is the overall time taken. This is the overall time taken. आप सीधा नहीं निकाल सकते हैं इस केस में. You cannot find it directly कि डायरेक्टली आप इसको निकालें, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि डायरेक्टली निकालोगे तो there will be an issue, क्योंकि वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज का क्वेश्चन निकालना है, तो इस केस में यू कैन नॉट टेक इट्स एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि हाँ डायरेक्ट आप इसको नहीं निकाल सकते, इन द केस ऑफ वी 2v आपको लेना पड़ेगा. जब हम इनको लेते हैं इन दिस क्वेश्चन a डिवाइड बाई वी, ए डिवाइड बाई 2v, ए डिवाइड बाई 3v, ए डिवाइड 4v, तो टोटल टाइम हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे, व्हेन वी आर एडिंग ऑल दीज वन वी आर गेटिंग द 25a डिवाइडेड बाई 12v, 25a डिवाइडेड बाई 12v, तो इन दिस केस ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 25a डिवाइड बाई 12v इज द टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance covered is the 4a, total distance covered is the 4a divided by 25a into 12v divided by 25 into 12v, that's equal to the 1.92 kilometer per hour, that is equal to the 1.92 kilometer per hour and slide between the v and 2v. तो आपको सीधा स्पीड को ऐड नहीं करना, v प्लस 2v प्लस 3v प्लस 4v को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपको पहले वेटेड एवरेज लेना होगा, उसके बाद आप डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम टेकन, टाइम हमने पहले निकाला है, टाइम के बाद ही हम निकाल पाएंगे बट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द एंटायर जर्नी. तो स्कोर ऑफ अ बैट्समैन ये भी हमने कर लिया, स्कोर ऑफ बैट्समैन वाला भी अभी हमने क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट पे आते हैं, देयर आर द टू क्लासेस ए एंड द बी having the 25 30 students respectively. In a class, A is the highest, score is 21 and the lowest score is 17. Highest score is 21, lowest score is 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. For the students shifted from class A to class B, the consider the average score of the class B will definitely decrease. Class A का देखेंगे 21 और 17 है, क्लास B का देखेंगे 13 और 22 है, मीन्स यहाँ का हाईएस्ट यहाँ के लोएस्ट से कम है, ए के जो हाईएस्ट स्टूडेंट है वो वहाँ के लोवेस्ट स्टूडेंट से भी कम है, तो एवरेज स्कोर ऑफ द बी विल बी डेफिनेटली डिक्रीज, यस इट विल बी डेफिनेटली डिक्रीज. एवरेज स्कोर ऑफ ए विल बी डेफिनेटली इंक्रीज, of class A will definitely increase. In a class A is the highest score. There are two classes A and the B having 25 and 30 students respectively. In a class A, the highest score is 21, lowest is 17. Class B, the highest score is 30 and the lowest is 22. So students are shifted from class A to class B. A से B में shift किए गए हैं, A से B में shift किए गए हैं, तो A से B में shift किए गए हैं, तो there will be a decrease in the score. And the average score of class A will definitely increase. No, it will not increase definitely. So we cannot say that कि कौन से वाले बच्चे शिफ्ट किए गए हैं, 21 वाले किए गए हैं, 17 वाले किए गए हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोनों वेट हैं, 21 भी है 17 भी है. अगर हमें पता हो कि कौन से वाले बच्चे को शिफ्ट किया गया है
21 वाले को किया गया, 17 वाले को किया, देन वी कैन से दैट कि ओवरऑल एवरेज वेट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो इट्स द ओनली वन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दे रखा है 9 + 8 दैट इज इक्वल टू 17, दैट इज इक्वल टू 17, 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग द 8.5, if we are dividing 70 by 2 we are getting the 8.5, but the average is given 8.8, so 8.8 minus 8.5 is equal to 0.3, 0.3 ज़्यादा है तो सेम 0.3 यहाँ पे भी ऐड करेंगे, 8 7 15, 15 divided by 2 that is equal to 7.5, 7.5 plus 0.3 is equal to 7.8, so the answer of this question will be the 7.8 in the first context। जब आपको सेकंड कॉन्टेक्स्ट में करना है तो यू हैव टू हिट एंड ट्रायल मेथड से जाना होगा, ये है कि सिंपल मेथड कि आप आइडिया लेके ही क्या निकाल सकते हैं। अगर इसको आप ओरिजिनल मेथड से करना चाहें, यू हैव टू एज्यूम, तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4, इट विल बी द 9 into 4, number of boys are 1, it will be the 8, 36 plus 8 that is equal to the 44, 44 divided by 5 is equal to the 8.8, 44 divided by 5 will be equal to the 8.8 जो हमें गिवन है। इन सेकंड केस में भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 तो 8 into 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज आर 1 7, 32 plus 7 that is equal to 39, 39 divided by 5 is equal to 7.8, this is the right method, original method। अगर जुगाड़ मेथड से करना तो दिस इज द दैट काइंड ऑफ द मेथड, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, बोथ मेथड आर द एप्लीकेबल ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ता है, पहले आप एज्यूम करेंगे 2 गर्ल 2 बॉय, 3 गर्ल 1 बॉय, 4 गर्ल 1 बॉय, इस तरीके से आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद पार्टिकुलर केस बन के आ जाएगा, तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर हियर। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज द 2023 क्वेश्चंस। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड हमें बताना है, एंड दे आर सेइंग in the first case they are saying the age of the eldest is the 3 time of the youngest, the age of the eldest is 3 time of the youngest, and the second statement the average age of the children is the 8 years, average age of the children is the 8 years, टोटल 5 चिल्ड्रंस हैं हमारे पास, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज द 8 ईयर्स। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, अगर हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट को, दे आर सेइंग द एज ऑफ द वन इज द 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, यंगेस्ट का थर्ड टाइम है जो एल्डेस्ट का एज है, तो वी कैन एज्यूम दैट कि कितना कितना हो सकता है। From the statement 1 we can assume the numbers, it can be the 4, it can be the 6, it can be the 8, it can be the 10, it can be 12, ये मैच होना चाहिए, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज द 3 टाइम ऑफ द यंगेस्ट, और यही पॉसिबिलिटी बनता है, यही पॉसिबिलिटी बनेगा जब भी हम काउंट करते हैं कि एज ऑफ द यंगेस्ट विल बी द 3 टाइम ऑफ द एज ऑफ द एल्डेस्ट विल बी 3 टाइम ऑफ द एज ऑफ द यंगेस्ट, दिस इज द पॉसिबिलिटी, दैट्स द 4 6 8 10 and 12, दैट्स द 4 is the 3, so what is the age of the eldest, what is the age of youngest child, we can find out the age of the youngest child by assuming it। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज द 8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज द 8 ईयर्स, 8 ईयर मींस द 40, average age of the children is the 8 years, that is the 40 years, and they are saying there are the 5 children, यहाँ पे कितना बताया गया कि 5 children, तो we can assume एक का a है, दूसरे का a+2 है, तीसरे का a+4 है, और का a+6 है, then the a+8 है, तो ये एज डिफरेंस है a1 a+2 a+4 a+6 a+8 दैट्स इक्वल टू 40, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a दैट इज इक्वल टू द 4, a is equal to the 4, so it's can be equal to 4 6 8 10 and 12, यहाँ से भी हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगा कि व्हाट्स द एज ऑफ द गिवन चिल्ड्रन, 4 6 8 10 and 12 is the age of the given children, so hence the two statement are given to answer the question, a भी दे सकता है और b भी, we can statement 1 से भी आंसर कर सकते हैं, statement 2 से भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। For the 5 children's age a, the average age of the चिल्ड्रन इज द 8 ईयर्स, एवरेज एज हमारे पास गिवन है 8 ईयर्स और एक का एज है ए, तो अगर हम अज्यूम करते हैं इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द एवरेज एज, तो मिडल वाले का एज हमारे पास आ जाएगा 5 चिल्ड्रन से, इसको सेकंड स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एवरेज एज 8 है, टोटल 5 है, तो एवरेज इज द मिडल नंबर ही होता है, एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है ओड में, तो 8 10 12 एंड इट विल बी 6 एंड द 4,